ऐसा है कि किसानों के समर्पित सरकार है, चाहे वो युवा हो, मजदूर हो, किसान हो और महिलाएं हो, सबके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। और राजस्थान की सरकार ने तो आपको पता है संकल्प पत्र के अंदर जो घोषणाएं की थी उनमें से 60% पूरी की है, आगे भी करेंगे। जो बची है वो अभी बहुत साल समय पड़ा है हमारे पास में। और किसानों की रही बात तो आपने देखा होगा कि किसानों के लिए कितना बड़ा काम हुआ है। 2000 रुपये हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के तौर पर किसान को देना शुरू किया है। पहले मोदी जी देते थे 6000 रुपये जो दे रहे हैं उनके साथ ऐड करके और 2000 रुपये शुरू कर दिए। ये घोषणा पत्र में और संकल्प पत्र में था। और इसी प्रकार से निश्चित रूप से मैं आपको कहूँगा कि किसानों के लिए जो अभी किसान का बेटा हो चाहे कोई भी हो 12 लाख रुपए तक का जिस प्रकार से घोषणा हुई है कि इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो इसमें भी किसान के बेटे को लाभ होगा। अन्य प्रकार के सीड है वगैरह है, वो बीज वगैरह जो देना है वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं। और भी कई योजनाएं। पर यहाँ के किसान जो है आज भी दिया तले अंधेरे की जिंदगी जो है वो जी रहे हैं। यहाँ के किसानों के लिए देखिए सोलर प्लांटों की कई बड़ी कंपनियां यहाँ आ चुकी है, बड़े बड़े जो पवन ऊर्जा के पंखे वो लगे, लेकिन यहाँ के किसानों को अभी तक लाइट नहीं मिल रही। वो लगातार इसको लेकर कई बार धरने देते हुए नजर आते हैं। सर देखो ऐसा है कि लाइट यहाँ पे थी कहाँ, कांग्रेस की सरकार जब रही तो यहाँ पर गांव अंधेरे में रहते थे गांव के लोग। लेकिन जब अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की सरकार बनी तब सड़कें बनी और मोदी जी की सरकार बनने के बाद में हर घर में लाइट पहुंचाने का काम हुआ है। तो ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र था जिसके अंदर काम हुआ है। और रही बात कनेक्शन की है तो निश्चित रूप से जो कनेक्शन बचे हुए हैं कांग्रेस सरकार ने तो ये लिख के दे दिया था इस जब अशोक गहलोत की सरकार थी भारत सरकार को कि राजस्थान में कोई कनेक्शन बाकी नहीं है, 100% कनेक्शन हो चुके हैं। लेकिन वो गलत लिखा था, उसके बावजूद कुछ कनेक्शन बाकी है। तो हमने 2 बार पैसे स्वीकृत करवाए थे, 3 बार, लेकिन उन्होंने उस समय कनेक्शन नहीं किए थे, पैसे लैप्स हो गए। लेकिन अब वापस हमारी सरकार बनने के बाद में काम हुआ, टेंडर भी हुए और कई कनेक्शन होंगे। और रही बात लाइट की तो निश्चित रूप से लाइट की जैसी व्यवस्था है, क्योंकि ये सब व्यवस्था बिगाड़ के गए इन्होंने अशोक गहलोत की सरकार ने। अब निश्चित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं कि GSS अधिक से अधिक बने और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फीडर हो तो वहाँ पर लाइटें पहुँचे, इसके लिए लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से बहुत जल्दी सारी सुविधाएं अच्छी होगी। सर आज जनसुनवाई में किस प्रकार की लोगों की समस्याएं सामने आई है और पंचायतों का भी पुनर्गठन हो रहा है, तो उसको ऐसा है कि आज जो जनसुनवाई थी इसमें अधिकतर जो विषय आए हैं वो हमारे पंचायती राज के अंदर जो पुनर्गठन हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है कि आने वाले समय के अंदर सुविधाएं हो, अधिक से अधिक पंचायत समितियां नज़दीक हो और पंचायतें नज़दीक हो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा ले सके, अधिक दूरी पर नहीं जाना पड़े। तो इस दृष्टि से ये संकल्प पत्र में भी हमने घोषणा की थी चुनाव से पहले कि हम पुनर्गठन करेंगे, तो उसी प्रक्रिया के अंदर हो रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर ये काम जब पूरा होगा तब लगेगा कि कितनी पंचायतें बनी हैं, कितनी समितियाँ बनी हैं। तो इसको लेकर अन्य भी समस्याएं जो थी उनको लेकर भी इस जनसुनवाई के अंदर विषय आए। और मुझे लगता है कि लोगों की समस्या का समाधान करना एक जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं जनता के बीच में हूं और जो लोग आए उनका समाधान जल्दी से जल्दी करके और इनको प्रशासन से जहां भी बात करनी करके और समाधान करूं, इस दिशा में आज की जनसुनवाई रखी गई।